नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहरीली शराब का कहर, मातम में बदली छठ पर्व की खुशी, पीने के बाद एक साथ 5 की मौत। शराबबंदी वाले नीतीश कुमार के बिहार में एक बार फिर से शराब ने कहर बरपा दिया है। पूरे राज्य छठ पर्व की तैयारी में जुटा था। इस बीच सीतामढ़ी के बाजपट्टी में शराब पीने के बाद 6 लोगों की मौत हो गई। जिले के नरहा और सोनमनी टोला गांव में शुक्रवार की देर रात से शनिवार के अल सुबह तक 6 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है, जिससे अफरा तफरी का आलम हो गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात को सभी ने एक साथ पार्टी की थी। खाने पीने के बाद अचानक से सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। जब तक परिजन व ग्रामीण कुछ समझते 6 की स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में स्थानीय चिकित्सक से संपर्क किया गया, जहां चिकित्सक ने 5 की मौत की पुष्टि कर दी, वहीं अन्य को रेफर किया गया। एक बड़ी खुशखबरी, बिहार के गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देगी नीतीश सरकार। जानिए क्या है स्कीम। बिहार में गरीब परिवारों को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने वाली योजना लागू हो गई है। इसका फायदा बिहार के 94,33,312 गरीब परिवारों को होगा। अगले 5 वर्ष में इन सभी परिवारों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य है। जल्द इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। गौर हो कि आर्थिक सर्वे के आधार पर राज्य सरकार ने उन परिवारों को गरीब माना है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। लाभुकों का चयन उद्योग विभाग की ओर से कंप्यूटर लॉटरी के जरिए होगा। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद विभाग ने इस संबंध में संकल्प पत्र जारी कर दिया है। आवेदन, चयन और आवंटन आदि के संबंध में उद्योग विभाग मार्गदर्शिकों तैयार कर रहा है। इसका फायदा सभी वर्ग के गरीब परिवारों को मिलेगा। दरअसल जातीय सर्वे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में इसकी घोषणा की थी। इसके बाद 7 नवंबर को कैबिनेट ने भी इसे स्वीकृत कर दिया। बिहार शिक्षा विभाग के बाद अब इस डिपार्टमेंट में बम्पर भर्ती, 1.5 लाख पदों पर बहाली की तैयारी। बिहार के शिक्षा विभाग, बिहार पुलिस समेत सरकार के अन्य विभागों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग में लगभग 1.5 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेज दिया गया। जल्दी इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। इसके बाद बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार विभाग में डॉक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेषज्ञ चिकित्सक, जूनियर डॉक्टर, सीनियर रेजिडेंट के अलावा पारा मेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली होगी। मुजफ्फरपुर में अब जाकर मिली चैन की सांस, ऑरेंज से येलो अलर्ट में पहुंचा। प्रदूषण का ग्राफ 2 दिन तक रहा था रेड जोन में। मुजफ्फरपुर शहर के प्रदूषण का ग्राफ दीपावली के बाद पहली बार येलो जोन में रहा। दीपावली के बाद लगातार प्रदूषण ग्राफ ऑरेंज जोन में चला गया था। दीपावली के पहले शहर के प्रदूषण का ग्राफ 2 दिन तक रेड जोन में रहा। इसके बाद समाहरणालय का AQI वायु गुणवत्ता सूचकांक 159, जिला स्कूल का 263 व MIT 205 रहा। दीपावली से पहले 11 नवंबर को सबसे ज्यादा प्रदूषण ग्राफ जिला स्कूल का रहा। यहाँ पर प्रदूषण स्तर 344 पर पहुंचा। साथ ही समाहरणालय का 208 व MIT का 263 पर रहा। 16 नवंबर को सबसे ज्यादा प्रदूषण का ग्राफ जिला स्कूल इलाके कर रहा था। यहाँ AQI 257 पर पहुंच गया था। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर समाहरणालय का AQI 159 तो MIT इलाके का AQI 163 रहा। 17 नवंबर को जिला स्कूल का प्रदूषण ग्राफ 160 व MIT का 107 AQI पर रहा। बिहार में 1.5 लाख पदों पर नौकरी देने की तैयारी शुरू। अब तेजस्वी यादव के विभाग में निकलेगी बम्पर वैकेंसी। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक और खुशखबरी सामने आई है। शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार में शिक्षकों की भर्ती लगातार सामने लाई जा रही है। वहीं अब एक और विभाग में बहाली की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अधीन वाले विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जहाँ से मंजूरी मिलने के बाद फिर इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और फिर बड़े स्तर पर बहाली निकाली जाएगी। बिहार में सरकारी नौकरी को लेकर राज्य सरकार इन दिनों सुर्खियों में है। हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से लाखों पदों पर वैकेंसी निकाली गई और 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई। BPSC के द्वारा शिक्षक भर्ती के दूसरे फेज की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वहीं पहले फेज में नियुक्त शिक्षकों को अब स्कूल आवंटन कर दिया गया है, जहां वो अपनी सेवा देंगे। अब शिक्षा विभाग के बाद स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े स्तर पर बहाली आने वाली है। इसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसका प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जा चुका है, जहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की मोहर लगते ही इसकी बहाली की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि बहाली पर होने वाली खर्च की मंजूरी वित्त विभाग देती है, जिसके बाद कैबिनेट में इस प्रस्ताव को भेजा जाता है। बीजेपी के एजेंडे ने बढ़ा दी लालू यादव की टेंशन। नीतीश के तीर से RJD के मजबूत किले को भेदने की तैयारी में RSS। हिंदुत्व के तमाम मुद्दे मसलन धारा 370 या राम मंदिर के निर्माण के बाद बगैर मुद्दा हो चुकी RSS ने अपने नए एजेंडे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण को भेदने पर माथापच्ची करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संघ ने यादवों में उन यादवों को शामिल किया जो काफी गरीब हैं। उसी तरह से मुस्लिमों में बैकवर्ड मुस्लिमों पर RSS ने काम करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, भाजपा को यह भी निर्देशित करने का काम किया गया है कि उनके बीच सरकार की योजनाओं को लेकर जाएं और भाजपा के उन नारों को भी सही ठहराएं कि भाजपा सबका साथ और सबका विश्वास
विश्वास चाहती है। दरअसल बिहार सरकार ने भले जातीय सर्वे कराकर तमाम अगड़ी, पिछड़ी और दलित आदिवासियों की संख्या को उजागर किया, पर आरएसएस पहले से ही पिछड़े मुस्लिमों को साधने की कोशिश भी कर रही थी। वर्तमान जातीय सर्वे के बाद आरएसएस ने इस मुहिम को और भी तेज कर दिया है। इसकी वजह है कि बिहार में अगड़ी जाति के मुस्लिमों की जनसंख्या 4% है। ये स्वर्ण जाति सैयद, शेख और पठान है। अगड़ जाति में सबसे बड़ी संख्या शेख मुसलमानों की है। इनकी तादाद 3.8217% है। इसके बाद पठान 0.7548% और फिर सैयद का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल 0.2289% है। बिहार में एक साथ 27 दरोगा किए गए सस्पेंड। कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप, जानिए वजह। बिहार पुलिस में काम करने का सपना लेकर ट्रेनिंग पे चल रहे 27 प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों यानी कि ट्रेनी, सब इंस्पेक्टर या दरोगा पर एक साथ बड़ी कार्रवाई हुई है। इन सभी को एक साथ सस्पेंड कर दिया गया है। मामला मुंगेर जिले का है। यहाँ ड्यूटी के दौरान लापरवाही और मनमानी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुंगेर पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई की है। शुक्रवार को एसपी जे रेड्डी ने एक साथ इन 27 ट्रेनी दरोगा को सस्पेंड कर दिया। इन पुलिसकर्मियों को छठ पूजा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी में लगाया गया था, लेकिन इन ट्रेनी दरोगाओं को अपनी ड्यूटी में लापरवाही करने के आरोप में सस्पेंड किया गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाया आधा किलोमीटर का सड़क। गांव में बीमार पड़ने पर लोगों को उठानी पड़ती है परेशानी। 4 किलोमीटर तक घूमकर जाना पड़ता था। बांका में ग्रामीणों ने श्रमदान कर आधा किलोमीटर सड़क बना दी। आवाजाही में हो रही परेशानी से तंग आकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण किया है। इसके लिए ग्रामीणों ने आपस में ही आर्थिक सहयोग लिया। मामला बांका जिले के चांदन प्रखंड का है। प्रखंड मुख्यालय से 1 किलोमीटर दूर कनौदिया के ग्रामीणों को प्रखंड के लोगों ने इस नेक कार्य के लिए ग्रामीणों को बधाई दी। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि लगातार गुहार लगा रहे थे, जिसके बाद जब सड़क नहीं बनी तो हम लोगों ने सड़क बनाने का निर्णय लिया, जिसके बाद लगभग आधा किलोमीटर लंबा सड़क का निर्माण किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि चांदन प्रखंड स्थित कनौदिया गांव में आधा किलोमीटर सड़क जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रहने पर लोगों को खेत के बीच चलकर जाना पड़ता था। इसके लिए 4 किलोमीटर लंबी दूरी घूम कर जाना पड़ता था। बरसात के दिनों में लोगों को नरकिया जिंदगी जीनी पड़ती थी। गांव में बीमार होने पर खाट पलेटाकर गांव से बाहर लाना पड़ता था, तब किसी वाहन के माध्यम से अस्पताल में भर्ती कराया जाता था, जिसे देखकर थक हार कर ग्रामीणों ने खुद से ही सड़क निर्माण कार्य करने का फैसला किया। 21 नवंबर को होगी जिला वक्फ बोर्ड की बैठक। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक योजनाओं पर होगी चर्चा, लोगों को किया जाएगा जागरूक। लखीसराय जिला वक्फ बोर्ड की बैठक आगामी 21 नवंबर को सूर्यागढ़ प्रखंड मुख्यालय स्थित अम्बेडकर भवन में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि सूर्यागढ़ विधानसभा के वर्तमान विधायक प्रहलाद यादव, सूर्यागढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अखिलेश कुमार एवं अंचलाधिकारी सुमित कुमार आनंद व जिला वक्फ बोर्ड के जिला स्तरीय सदस्य एवं प्रखंड स्तरीय लोग उपस्थित रहेंगे। जिला वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सरफराज आलम ने बताया कि वक्फ से जुड़े मामलों और अल्पसंख्यकों के समाधान के त्वरित निष्पादन को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय के आम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते दिव्यांग प्रिंसिपल को दिल दे बैठी टीचर। भागलपुर में घरवाले खिलाफ थे तो मंदिर में की शादी, बोली धीरे धीरे मान जाएंगे। भागलपुर में एक निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक टीचर स्कूल के प्रिंसिपल को दिल दे बैठी। बात और मुलाकात का सिलसिला बढ़ा तो दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। प्रिंसिपल पैर से दिव्यांग है। लड़की के परिवार वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे। आखिर में लड़की ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शुक्रवार को मंदिर में शादी रचा ली। दूल्हे सरोज ने बताया कि मेरे घर वाले तो राजी थे, लेकिन लड़की ने जब अपने घर वालों से इस बारे में बात की, उनको जानकारी दी, उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया। वहीं दुल्हन शुभांगी प्रियदर्शनी ने कहा कि सरोज मुझे अच्छे लगते थे और काफी वक्त से हम लोग एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे घर वाले विरोध में, लेकिन बाद में मान गए और सगाई की, फिर उसे तोड़ दिया। जिसके बाद हम लोगों ने फैसला किया समय के साथ मेरे घर वाले भी मान जाएंगे। शुभांगी और सरोज के चेहरे पर उनकी शादी की खुशी झलक रही।